नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बी वेब के HTML इंजेक्शन की जो चारों कैटेगरी है उनको हम एक साथ एक ही वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं, ताकि हम एक साथ उसे प्रैक्टिस कर पाए और उसे सीख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे और आपको नया कुछ सीखने को मिलता रहे। और दोस्तों, इसी के साथ अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और एक के बाद एक सीखते हैं HTML इंजेक्शन की सारी कैटेगरीज। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज हम सीखने वाले हैं बी वेब के अंदर जो HTML इंजेक्शन है उसका फर्स्ट पार्ट सीखने वाले हैं, HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड और गेट रिक्वेस्ट वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारा वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा वेब सर्वर ऑल सर्विसेज आर रनिंग दिख रहा है हमें। तो वेब सर्वर हमारा चल रहा है और हमने बी वेब को भी यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है हमारे ब्राउज़र में, लोकल होस्ट पे। ठीक है, तो आपने अगर मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे जिसमें मैंने समझाया कि कैसे आप वेब सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा। और बी वेब को भी आप कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वो भी मैंने वीडियो में दिखाया है आपको। तो आपकी एक पूरी लैब सेटअप हो जाएगी। तो उन वीडियोस को मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख लीजिए और अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के अंदर इन लैब को सेटअप कर लीजिए। उसके बाद ही आप ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वल्नरेबिलिटीज़ अलग अलग वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो सारी आप सीख पाएंगे और उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो उन वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से जाके उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे हम HTML इंजेक्शन की बेसिक जो रिफ्लेक्टेड गेट टाइप है उसे हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वो समझते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे मैंने अपना जो बी वेब का पेज है वो ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन में हमने ये जो डिफ़ॉल्ट यूज़र आईडी और पासवर्ड है वही रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ। ये पोर्टल आ गया मेरा। यहाँ पे सारी वल्नरेबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी आप सिलेक्ट करके वल्नरेबिलिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड गेट। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हैक पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा आ गया HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड गेट का पेज। यहाँ पे हम उसे सीखेंगे, प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे कैसे HTML इंजेक्शन होता है रिफ्लेक्टेड में और गेट मेथड से। ठीक है, यहाँ पे उसका सिक्योरिटी लेवल भी दिया गया है। ये देखें, यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल दिया गया है, तो वो अभी लो पे है। ये देखें, यहाँ पे लिखा है लो पे। तो उसको लो और मीडियम दोनों में हम सीखेंगे कि कैसे उसे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है सेंटेंस की एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है और लास्ट नेम में भी हमें टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है और गो पे क्लिक करना है। तो चलिए हम नॉर्मली एक नॉर्मल यूज़र की तरह कुछ डेटा एंटर करते हैं। ठीक है, HTML हम लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं HTML और गो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे वेलकम HTML लिख के आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमने जो टाइप किया यानी कि हमने जो भी इनपुट किया है वो हमें रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने जो इनपुट डाला है वो इनपुट अगर हम किसी HTML टैग के साथ एंटर करते हैं, मान लीजिए HTML के टैग्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो A टैग है, फिर HTML का H1 H2 टैग है। ये सारे टैग्स जो HTML के अंदर यूज़ होते हैं उनमें से कोई भी एक टैग को यूज़ करके हम देखते हैं कि हम ये दोनों में से यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों में से कोई भी एक इनपुट फील्ड वल्नरेबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हम पहले HTML टैग एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे H2 करके HTML टैग होता है हमारा, वो एंटर करते हैं। ये मैंने टैग का ओपनिंग कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ HTML और यहाँ पे टैग को क्लोज करता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे ये HTML2 क्लोज। अब लास्ट नेम में मैं डाल देता हूँ वापस HTML, यानी कि एक नॉर्मल टेक्स्ट डाल देता हूँ। तो देखते हैं कि ये फर्स्ट नेम जो फील्ड है, इनपुट फील्ड, वो वल्नरेबल है या नहीं है। हम गो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे HTML में आ गया ये, यानी कि हमारे जो हमने H2 टैग जो लगाया था वो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि फर्स्ट नेम जो हमारी इनपुट फील्ड है वो HTML इंजेक्शन से वल्नरेबल है। और अभी तक हमने लास्ट नेम वाली जो इनपुट फील्ड है उसमें ट्राई नहीं किया है, तो चलिए उसमें भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल HTML डाल देते हैं और यहाँ पे डालेंगे H2 वाला HTML, ठीक है, H2, उसके बाद HTML और यहाँ पे क्लोजिंग H2 टैग, ठीक है। यहाँ पे अब गो करते हैं तो देखते हैं H2, यहाँ पे जो नॉर्मल HTML दिख रहा है वहाँ पे ये जो फर्स्ट दिख रहा है वैसे दिखता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट HTML यानी कि फर्स्ट नेम वाला नॉर्मल में आ गया है, और सेकंड जो लास्ट नेम वाला है जो इनपुट फील्ड वो HTML टैग के अंदर आ गया है। मतलब कि दोनों फील्ड जो हमारी दोनों इनपुट फील्ड है वो दोनों ही HTML इंजेक्शन से वल्नरेबल है। अब दोनों को एक साथ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2 HTML और यहाँ पे भी H2 HTML और गो करते हैं तो देखिए यहाँ पे दोनों HTML के अंदर आ गई है, टैग के अंदर एग्जीक्यूट हो रही है, यानी कि टैग हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इसकी वजह से ये दोनों फील्ड जो है वो HTML इंजेक्शन से वल्नरेबल है। तो ये हो गई HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड गेट की लो लेवल की जो भी हमारी प्रैक्टिस है, यानी कि लो लेवल में जो अगर किसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर HTML इंजेक्शन के लिए कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लगाए हैं और उसे हम अगर वो करते हैं, अटैक करते हैं और सक्सेसफुली हमारा अटैक रन हो जाता है तो ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। अब मान लीजिए थोड़ी मीडियम पे चलते हैं, मीडियम कैटेगरी पे चलते हैं, तो हमारा सिक्योरिटी लेवल मीडियम और सेट कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मीडियम सेट हो चुका है, यानी कि अब एक रियल टाइम सिनारियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी वेबसाइट है उसके ओनर ने, यानी कि वेबसाइट जो भी मेंटेन कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लगाए हुए हैं HTML इंजेक्शन को रोकने के लिए। तो वो कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। तो हम मीडियम लेवल पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम पहले जैसे ही कुछ और टेक्स्ट डाल के देखते हैं। यहाँ पे हम हैक्ड डाल के देखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हैक्ड डाल के देखते हैं क्या आता है। एज अ नॉर्मली हैक लिख के आ गया है। अब जैसे हमने पिछली बार किया था कि H2 टैग के अंदर हमने डाला था, तो वैसे डाल के देखते हैं H2 के अंदर, या फिर H1 ले लेते हैं। चलिए H1 टैग के अंदर यहाँ पे हैक्ड लिख के डालते हैं और H2 टैग को क्लोज कर देंगे, H1 टैग को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे सिंपली हैक्ड लिखते हैं, ठीक है, और गो करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पहली बार जब लो सिक्योरिटी लेवल में टेस्ट किया था तो यहाँ पे जो टैग है उसके अंदर टेक्स्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा था, यानी कि हमारा HTML इंजेक्शन परफॉर्म हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो ये टैग डाला है वो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि एक नॉर्मल टैग के लिए ये जो फील्ड है वो वल्नरेबल नहीं है, ठीक है। अब ये सेम चीज़ हम लास्ट नेम वाली जो इनपुट फील्ड है वहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे सिंपली लिखते हैं हैक्ड और यहाँ पे हम H1 टैग वाला जो है वो यूज़ करके देखते हैं, हैक्ड H1 क्लोज। तो देखिए यहाँ पे भी ये सेम हो रहा है, मतलब कि ये भी एक नॉर्मल सिनेरियो के लिए, मान लीजिए आपने नॉर्मली कोई भी HTML का टैग डाल दिया और वहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो के लिए ये दोनों फील्ड्स वल्नरेबल नहीं है। अब हम H1 के अलावा और कोई टैग चेक कर लेते हैं, या मान लीजिए A टैग चेक कर लेते हैं। मान लीजिए A टैग हैक्ड, और यहाँ पे हम A टैग को क्लोज कर देंगे। दूसरे टैग से जस्ट हम चेक कर रहे हैं कि वो वल्नरेबल हो रहा है कि नहीं, तो नहीं, यहाँ पे दूसरा हमने टैग डाला वो भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे भी डाल के देख लेते हैं, A क्लोज हैक्ड लिखते हैं A, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं लिखते हैं, जाने देते हैं और गो पे क्लिक करते हैं। बोथ फील्ड एंटर करनी है, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं
यहाँ पे ए टैग वाला क्लोज वो लगा देते हैं और ठीक है, अब डालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ए टैग लास्ट नेम में भी वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसे कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं उसको देखने के लिए थोड़ा एन्यूमरेशन कहते हैं या फिर मान लीजिए कुछ एनालिसिस कहते हैं, वो करते हैं। तो हम इसका सोर्स कोड देखते हैं कि कुछ हमें मिलता है या नहीं। तो हमने सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक किया और सोर्स कोड पे व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर दिया, या फिर आप कंट्रोल यू भी कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही व्यू पेज सोर्स किया तो यहाँ पे हमारा पेज का सोर्स कोड खुल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें कुछ मिलता है या नहीं। HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्ट गेट, यहाँ पे फॉर्म का एक्शन है। ठीक है, ये गेट मेथड यूज़ हो रही है। ठीक है, लेबल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ओके, ये देखिए यहाँ पे हमने जो यहाँ पे ये जो हमें लाइन दिख रही है ना वेलकम हैक्ड वाला, वही लाइन हमें सेम यहाँ पे दिख रही है। देखिए वेलकम हैक्ड और ये एंड LT A एंड GT, यानी कि हम ये मान सकते हैं एंड LT यहाँ पे और ये एंड GT। तो यहाँ पे एंड LT का यहाँ पे मतलब हो रहा है कि ओपन एंगुलर ब्रैकेट को उन्होंने एनकोड कर दिया है एंड LT के साथ, और एंड GT को क्लोजिंग ब्रैकेट जो है उनको उन्होंने एनकोड कर दिया है एंड GT के साथ। यानी कि हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे एनकोडेड है। इसकी वजह से हमारी ये जो हमारा ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो हम इसे कैसे बाईपास करेंगे? ठीक है, तो हमें यहाँ से कोड से पता चल गया कि ये हमारा जो इनपुट है वो एनकोड हो रहा है। ठीक है, मैलिशियस इनपुट जो हम डाल रहे हैं उसे यहाँ पे एनकोड किया जाता है। तो यहाँ पे इस एंड GT और एंड LT को देख के हमें पता चल रहा है कि ये URL एनकोडिंग है। यहाँ पे देखिए URL में भी यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ये गेट मेथड है, इसके लिए हमें यहाँ पे सब कुछ URL के अंदर जो भी हम डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो हो रही हैं, और ये जो है वो URL एनकोडिंग है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हम इनपुट कर रहे हैं उसे URL एनकोड करके एंटर करेंगे। ठीक है, तो URL एनकोड हमारा जो इनपुट है उसे URL एनकोड करने के लिए हम यहाँ पे एनकोडिंग गूगल पे सर्च कर लेते हैं। एनकोडिंग सर्च कर लेते हैं। URL एनकोडिंग ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा। URL एनकोडिंग ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे URL एनकोडिंग का साइट खुल गया। यहाँ पे हम हमारा जो इनपुट है वो सिंपली एंटर करेंगे तो हमारा इनपुट ये जो वेबसाइट है हमें URL एनकोड करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनकोड पे क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो इनपुट है वो URL एनकोडेड हो गया है। तो अब हम ट्राई करते हैं इसे एंटर करके हमारी वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे सिंपली हमारा जो इनपुट URL एनकोड किया हुआ है वो, और यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे हैक्ड। अब ट्राई करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हैक्ड वर्क कर रहा है ए टैग के अंदर। ठीक है, तो ये जो सिंपली URL एनकोड हो रहा है मतलब कि ये हमारा वर्क कर रहा है। ये जो हमने URL एनकोड किया वो चीज़ हमारी वर्क कर गई और HTML इंजेक्शन हमारा वर्क कर गया। तो अब हम यहाँ पे एक और टैग यानी कि कोई लिंक जनरेट करके देखते हैं कि यहाँ पे वो लिंक बन रही है कि नहीं। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे पेलोड एंटर करेंगे। ये ए टैग। ठीक है, ए टैग के अंदर हम H रेफरेंस करके www.avil.com साइट डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम साइट का मतलब हमारा जो URL का नाम है हैक्ड करके डाल देते हैं। ठीक है, HACKED, और यहाँ पे हम ए टैग को क्लोज कर देते हैं। ए टैग को क्लोज कर देते हैं। अब इसी इनपुट को हम नॉर्मली डाल के देखते हैं और फिर उसके बाद हम इसी इनपुट को ये करके डालेंगे, एनकोड करके डालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने नॉर्मली इसको अगर एंटर किया तो ये सक्सेसफुली रन नहीं हो रहा है। अब हम इसे एनकोड करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस कोड को हम एनकोड कर देते हैं। यहाँ पे एनकोडर डिकोडर में आए, इसको हमने यहाँ पे डाला, ये एनकोड कर दिया। अब एनकोड हुआ टैग हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे।
ये देखिए हमने यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट एंटर करते हैं, ठीक है। ये हैक्ड, ये देखिए यहाँ पे मैं अगर लेके आ रहा हूँ तो ये सिंपली टेक्स्ट दिखा रहा है और यहाँ पे हाइपर लिंक दिखा रहा है, यानी कि हमारा ये जो HTML का कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। और ये जो फर्स्ट नेम वाली जो इनपुट फील्ड है वो HTML से वल्नरेबल है, ये प्रूव हो गया। और यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन था जिसकी वजह से हम ये ढूंढ नहीं पा रहे थे कि ये जो फील्ड है वो वल्नरेबल है या नहीं, तो हमने ये सोर्स कोड देख के यहाँ से पता किया कि एनकोडिंग हो रहा है, और हमने एनकोड वाला जो यहाँ पे कोड डाला जिसकी वजह से हमने ये बाईपास कर दिया, और हमने ढूंढ लिया कि यहाँ पे एक्चुअली में HTML इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है। अब उसी सेम तरीके से ये लास्ट नेम को भी हम चेक करते हैं कि ये भी वल्नरेबल है या नहीं, और अगर है तो हम उसे बाईपास कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली नॉर्मल हैक्ड सिंपल टेक्स्ट डालेंगे, और यहाँ पे जो हमने ये एनकोड वाला जो कोड बनाया है, हमारा पेलोड बनाया है, वो डालते हैं। ये हमारा एनकोड वाला पेलोड, और ये देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट आ गई और यहाँ पे हाइपर लिंक आ गई। ये देखिए यहाँ पे क्लिकेबल हाइपर लिंक है। तो यानी कि हमने जो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स लगाए गए थे, ये जो एनकोडिंग किया गया था और उसकी वजह से हम बाईपास नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ पे हमने हमारे पेलोड को एनकोड करके इसे सक्सेसफुली बाईपास कर लिया, और सक्सेसफुली यहाँ पे ढूंढ लिया कि HTML इंजेक्शन ये वल्नरेबिलिटी है। तो इसी तरीके से पूरा रियल टाइम सिनारियो में भी वर्क होता है। पहले हम नॉर्मली देखते हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी इनपुट फील्ड या कोई भी पैरामीटर है वो वल्नरेबल है या नहीं, और उसके बाद सोर्स कोड को एनालाइज करके या फिर और किसी तरीके से हमारा खुद का दिमाग यूज़ करके और जो सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे लगाए गए हैं उनको समझते हैं, और उसके बाद जो भी हमारी वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे हैं हम, वो वहाँ पे जो पर्टिकुलर इनपुट फील्ड या फिर जो भी पैरामीटर्स हैं उन पे हम हमारी वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढते हैं और फिर उसे रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली इसे एग्जीक्यूट कर लिया है। तो आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज हम एक और नई वल्नरेबिलिटी को ट्राई करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारे वेब एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे मैंने पहले यहाँ पे वेब सर्वर को स्टार्ट कर लिया है, सारी सर्विस रन कर रही है, और यहाँ पे मैंने वेब एप्लीकेशन को भी लोड कर लिया है, ओपन कर लिया है यहाँ पे लोकल होस्ट में, ये देखिए। तो अब हम चलते हैं और सीखते हैं दूसरी वल्नरेबिलिटी जो कि है HTML इंजेक्शन के बारे में, वो भी रिफ्लेक्टेड लेकिन पोस्ट मेथड का यूज़ करके। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रिफ्लेक्टेड HTML इंजेक्शन गेट मेथड के साथ, यानी कि हमें URL में सारे पैरामीटर्स और जो भी इनपुट फील्ड है वो सारा दिख रहा था। अब हम पोस्ट मेथड का यूज़ करके सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ बी और बग से, ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, यहाँ पे बी वेब पे आके इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, रिफ्लेक्टेड पोस्ट, और हैक पे क्लिक करते हैं। तो हम आ गए हैं HTML इंजेक्शन के रिफ्लेक्टेड पोस्ट मेथड के पेज के ऊपर। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, रिफ्लेक्टेड गेट मेथड के वीडियो में देखा था, वैसा ही सेम पेज यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, जो कि है एंटर योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम। यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करना है और गो करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ देबू, यहाँ पे लास्ट नेम भी डाल देता हूँ देबू, और क्लिक करते हैं गो पे। तो ये देखिए यहाँ पे सिंपली लिख के आ गया है वेलकम देबू देबू, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे URL में हमें कोई भी पैरामीटर्स या फिर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि गेट मेथड में क्या होता था, मैं आपको गेट मेथड का भी दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था वैसे तो, फिर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए गेट मेथड में हम आ गए। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ देबू देबू और गो पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एज अ पैरामीटर भी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। फर्स्ट नेम देबू है, लास्ट नेम देबू है, और फॉर्म हमने यहाँ पे सबमिट किया है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही थी गेट मेथड में, ठीक है। अब पोस्ट मेथड में क्या हो रहा है, तो हम पोस्ट मेथड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पोस्ट मेथड में क्या हो रहा है कि जो भी हम इनपुट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं UR हैक्ड, ठीक है, और यहाँ पे भी इनपुट कर रहे हैं UR हैक्ड, और गो पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तो लिख के आ रहा है जो भी हमने इनपुट किया, बट यहाँ पे URL में हमें कोई भी पैरामीटर नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये पोस्ट मेथड है, इसकी वजह से हमें URL में कुछ भी नहीं दिख रहा है।
तो अब हम इसे प्रैक्टिस करेंगे कि इसे हम कैसे बाईपास करें या फिर कैसे वल्नरेबिलिटी ढूंढे कि ये जो दोनों फील्ड्स है वो वल्नरेबल है भी या नहीं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लो लेवल में सिक्योरिटी लेवल को सेट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल हम डाल देते हैं हैकिंग डाल देते हैं, और यहाँ पे हम टैग का यूज़ कर लेते हैं H1 का यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे H1 को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पे हैकिंग लिख देते हैं सिंपल, तो और यहाँ पे हमें पता चल जाएगी कि फर्स्ट नेम हमारा वल्नरेबल है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे हैकिंग लिख के आ गया है H1 टैग के अंदर, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट नेम है वो यहाँ पे वल्नरेबल है। और जैसे कि हमें यहाँ पे पोस्ट मेथड होने की वजह से यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिख रहे हैं। तो एक्चुअली अगर हमें ये देखना है तो हम इसे बर्ब शूट प्रॉक्सी में इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करके फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम वहाँ पे अभी हम नहीं जाएंगे, इसे हम मैन्युअली ही देखेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्टली फाइंड कर लिया है कि फर्स्ट नेम जो है वो यहाँ पे HTML इंजेक्शन से वल्नरेबल है। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट नेम को भी चेक करते हैं कि ये भी वल्नरेबल है या नहीं। तो यहाँ पे हैकिंग डाल देते हैं। यहाँ पे अब H1 टैग के अंदर हैकिंग डालेंगे, ठीक है। H1 टैग के अंदर यहाँ पे हैकिंग और H1 टैग को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे गो पे। तो यहाँ पे देखिए वेलकम, फिर फर्स्ट हैकिंग यानी कि फर्स्ट नेम वाला नॉर्मल आ गया और ये सेकंड नेम वाला HTML टैग के अंदर आ रहा है, यानी कि ये भी लास्ट नेम भी वल्नरेबल है। तो हमने सक्सेसफुली ये जो पोस्ट मेथड का रिफ्लेक्टेड HTML है, रिफ्लेक्टेड का मतलब यहाँ पे यही हो रहा है कि ये जो हम इनपुट कर रहे हैं वो हमें उसी पेज पे रिफ्लेक्ट होके मिल रहा है, जिसकी वजह से हम इसे रिफ्लेक्टेड कहते हैं। और ये हमें सक्सेसफुली बता रहा है कि ये दोनों जो इनपुट फील्ड है वो HTML इंजेक्शन से वल्नरेबल है। तो ऐसे हम उसे फाइंड कर सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं डिफरेंट HTML टैग का यूज़ करके। अगर मान लीजिए कहीं जगह पे H1 H2 टैग नहीं चलते हैं या फिर href टैग वगैरह ऐसे टैग नहीं चलते हैं, तो हम दूसरे HTML टैग्स का यूज़ करके वहाँ पे वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की सोच सकते हैं, वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। तो हमें उसके बाद एक के बाद एक डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी होती है किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर या फिर किसी भी पैरामीटर के ऊपर, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इस सिक्योरिटी लेवल को हम मीडियम पे सेट करते हैं और फिर देखते हैं कि मीडियम पे हम ऐसे ही सिंपल तरीके से उसे क्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने मीडियम सेट कर लिया है। अब देखते हैं, यहाँ पे डालते हैं H1 टैग वाला ही हैकिंग डालते हैं, ठीक है। H1 टैग हैकिंग सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे भी हैकिंग डाल देते हैं। अब गो करते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब ये जो है वो HTML टैग के अंदर नहीं रन हो रहा है, ये HTML टैग को एज अ टेक्स्ट ही कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि हमने पिछले जो वीडियो में देखा था, हमने जो गेट मेथड वाले वीडियो में देखा था कि उसे हम एनकोड करके यूज़ करते थे। तो यहाँ पे देख लेते हैं पेज सोर्स में कि यहाँ पे भी एनकोडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी एनकोडिंग हो रहा है, उसकी वजह से ये हमारा इनपुट जो नॉर्मल इनपुट है वो नहीं ले रहा है। तो पिछले वीडियो की तरह ही हम यहाँ पे भी एनकोडिंग को यूज़ करेंगे, ऑनलाइन एनकोडिंग, ऑनलाइन URL एनकोडर। यहाँ पे पहला एनकोडर है उसे हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एनकोडर आ गया। अब हम हमारा ये जो पेलोड है उसे एनकोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एनकोड कर लेते हैं। ये हमारा एनकोडेड आउटपुट आ गया है। इसे हम एज अ इनपुट फर्स्ट नेम में इनपुट करेंगे और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लिख देंगे हैकिंग और देखते हैं कि ये रन होता है या नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया कि हमारा जो पेलोड था उसको हमने URL एनकोडेड कर दिया और URL एनकोडेड करके हमने उसे यहाँ पे अगर एंटर किया तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ऐसे ही सेम लास्ट नेम में यूज़ करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट डाल देते हैं और यहाँ पे लास्ट नेम में जो हमने ये HTML H1 टैग को और हैकिंग को एनकोड किया है वो चीज़ हम यहाँ पे डाल देते हैं
और गो करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे वल्नरेबल है। जस्ट सिंपली हमने क्या किया कि एनकोडेड टेक्स्ट यहाँ पे हमने एंटर कर दिया और पिछली मेथड की तरह गेट मेथड की तरह यहाँ पे एज यूजुअल हमें कोई भी पैरामीटर्स या कोई भी क्वेरी है वो यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो ये पोस्ट मेथड के अंदर ऐसे होता है कि यहाँ पे URL के अंदर हमें कुछ नहीं दिखता है, हमें एक्चुअल उसकी रिक्वेस्ट कैप्चर करनी पड़ती है और रिक्वेस्ट को कैप्चर करके हम उसकी जो भी हमें मैनिपुलेशन करना है पैरामीटर को या इनपुट फील्ड को किसी को भी, वो सब हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली फाइंड कर लिया, फर्स्ट नेम भी वल्नरेबल है, सेकंड नेम भी यानी कि लास्ट नेम भी वल्नरेबल है HTML इंजेक्शन से लो और मीडियम दोनों कैटेगरी में। या अगर इससे अगर मान लीजिए किसी ने एक्स्ट्रा कोई लगाया है सेफ्टी मेजर, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए उन्होंने डबल एनकोडिंग यूज़ किया है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल पेलोड है उसे तो एनकोड किया ही है, मगर डबल एनकोड का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो हमने नॉर्मल पेलोड को एनकोड किया है उस एनकोडेड वर्जन को भी हम एक और बार एनकोड करेंगे। यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये पेलोड का हमारा एनकोडेड वर्जन है, इसको भी हम एक और बार एनकोड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पूरा हमारा 2 बार एनकोड हो चुका है हमारा पेलोड यहाँ पे। तो ये डबल एनकोडेड पेलोड को भी हम एंटर करके देखते हैं कि यहाँ पे बाईपास होता है या नहीं। ठीक है, ये सिंपली हमने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे हम डाल देंगे हैकिंग और गो पे क्लिक करते हैं। ये देखिए डबल एनकोडेड हमने पेलोड यूज़ किया है तो यहाँ पे ये वल्नरेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कहीं जगह पे सिंगल एनकोडिंग में भी काम बन जाता है, या फिर कहीं जगह पे अगर हम सिंगल एनकोडिंग में बाईपास नहीं कर पाते हैं सिक्योरिटी मेजर को, तो हम उसे डबल एनकोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ यहाँ पे नहीं चल रही है। कहीं अगर आप रियल वर्ल्ड सिनारियो में कोई रियल वेबसाइट के अंदर अगर आप वल्नरेबिलिटी ढूंढने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे उन्होंने डबल एनकोडिंग यूज़ किया है और आपने उसे यूज़ करके यानी कि ट्राई कर लिया और आप सक्सेसफुल हो गए, तो आप वहाँ पे उसे रिपोर्ट कर सकते हैं एज अ बग बाउंटी हंटर या फिर एज अ एथिकल हैकर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई वल्नरेबिलिटी के साथ, एक और नई वल्नरेबिलिटी को सीखने के लिए। चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं B-Web की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली ट्राई करके प्रैक्टिकली एक्सप्लॉइट करेंगे और देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है वो सब। तो आज की हमारी जो वल्नरेबिलिटी जिसे हम टेस्ट करने वाले हैं उसका नाम है HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड करंट URL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये B-Web एप्लीकेशन खोल लिया है। इसके लिए मैंने एज़ यूजुअल यहाँ पे वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है। तो ये देखिए मेरा वेब सर्वर यहाँ पे चल रहा है और ये B-Web वेब एप्लीकेशन मैंने ओपन कर लिया है। लॉगिन पेज पे हूँ, तो हम सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो ये लॉगिन हो चुके हैं हम। तो यहाँ पे आज जो वल्नरेबिलिटी हम सीखने वाले हैं वो ये वाली है, HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड करंट URL। तो यहाँ पे हम इस वल्नरेबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे और हैक पे क्लिक करेंगे। तो आ चुके हैं हम, ये देखिए यहाँ पे हमें URL में दिखाई दे रहा है HTML करंट URL। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है HTML करंट URL रिफ्लेक्टेड। तो ये कुछ ऐसा पेज यहाँ पे हमें इस वल्नरेबिलिटी में दिखाई देता है जिसमें यहाँ पे दिया गया है कि योर करंट URL, और फिर हमारा जो अभी करंट URL जो कि हमें यहाँ URL बार में भी दिख रहा है वही चीज़ हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसको हमें क्रैक करना है और यहाँ पे HTML इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है या नहीं वो ढूंढना है और इसे एक्सप्लॉइट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसे हम ढूंढेंगे कैसे कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है या नहीं, क्या करेंगे। पहले 2 वीडियोस में जहाँ पे हमने HTML इंजेक्शन गेट और पोस्ट मेथड सीखा था उसमें हमें यहाँ पे 2 इनपुट फील्ड्स दी गई थी। उसमें हम इनपुट फील्ड करके देख रहे थे कि हमारा जो इनपुट फील्ड है वो वल्नरेबल है या नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई इनपुट फील्ड दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इसे हम कैसे क्रैक करेंगे वो देखना है आज हमें। तो यहाँ पे हमें इसका सिक्योरिटी लेवल करंटली लो पे सेट किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे हम क्रैक करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इनपुट फील्ड नहीं दिया गया है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है हमें हमारा एक टूल ओपन करना पड़ेगा, प्रॉक्सी टूल।
जो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके उस बर्ब सूट कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो देख के बर्ब सूट को कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा। तो हमें इस वीडियो के लिए बर्ब सूट प्रॉक्सी टूल जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसे हमें इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर और फिर ओपन करके इस वल्नरेबिलिटी को हमें क्रैक करने के लिए यूज़ में लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और बर्ब सूट में यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ओपन करके रखा है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल है। मेरा वीडियो देख के आप बर्ब सूट इंस्टॉल कर लीजिएगा, कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा और उसके बाद सीधा सिंपल यहाँ पे जाके बर्ब सूट सर्च करना है। कम्युनिटी एडिशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उस पर एंटर कर देना है और आपका बर्ब सूट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो हम बर्ब सूट पे आ चुके हैं। बर्ब सूट में हम डैशबोर्ड पे आएंगे। डैशबोर्ड पे सबसे पहले हमें यहाँ पे लाया जाएगा, बट हम जाएंगे प्रॉक्सी टैब के ऊपर और प्रॉक्सी टैब में यहाँ पे देखिए एक बटन है इंटरसेप्ट ऑफ और दूसरा बटन है ओपन ब्राउज़र। तो यहाँ पे ओपन ब्राउज़र करके मैंने ये ब्राउज़र खोल लिया है। बर्ब सूट का इनबिल्ट ब्राउज़र है वो मैंने खोल लिया है। तो इसके अंदर ही मैंने बी वेब एप्लीकेशन यूज़ की है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बर्ब सूट का जो ब्राउज़र है वहाँ से जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो सीधी पहले यहाँ पे बर्ब सूट में कैप्चर होगी, उसके बाद सर्वर के ऊपर जाएगी। प्रॉक्सी जो है वो ऑटोमेटिकली इस ब्राउज़र के ऊपर सेट होती है। इसकी वजह से हमें और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आज का HTML इंजेक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन कर देंगे। ठीक है, और जो हमारा ये करंट URL वाला पेज है उसे हम एक बार रिफ़्रेश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमने रिफ़्रेश कर दिया है और हमें यहाँ पे कुछ पॉपअप हो रहा है। तो अगर हम बर्ब सूट में चले तो देखिए यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट है, यानी कि ये इस पेज की जो रिक्वेस्ट हमने भेजी थी वो यहाँ पे बर्ब सूट में कैप्चर हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गेट और URL bweb/html current url.php, जो कि यहाँ पे दिया गया सेम URL है। ठीक है, और यहाँ पे होस्ट में भी दिया गया है लोकल होस्ट। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हमारी रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर, यानी कि ये जो करंट URL है उसके अंदर ये जो हमारा URL है उसके बाद हम हमारा पेलोड, जो कि हमें HTML इंजेक्शन के लिए डिफरेंट जो टैग हम यूज़ करते हैं उस टैग का पेलोड बना के हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और देखते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी यहाँ पे दी गई है कि नहीं, यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लीजिए एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं कि कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क URL में कहीं पे भी अगर क्वेश्चन मार्क आता है और उसके बाद की जो लाइन होती है वो एक, मान लीजिए कि एक इनपुट पैरामीटर बन जाती है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन मार्क के बाद हम HTML टैग को एक एज अ इनपुट पैरामीटर यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं H1 टैग यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉर्मल टेक्स्ट हैक्ड और इनपुट टैग को यहाँ पे फिर से क्लोज कर रहा हूँ H1 को। ठीक है, तो ये हमारा एक पैरामीटर बन गया क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, इतना जो पार्ट है वो एक पैरामीटर बन गया। तो ये एज अ पैरामीटर हमने हमारा पेलोड यहाँ पे इंसर्ट किया है और यहाँ पे करंट URL का जो होस्ट है लोकल होस्ट उसे भी हम चेंज कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे evil.com। ये हमने होस्ट भी चेंज कर लिया। तो यहाँ पे अगर हमारा सक्सेसफुली अटैक परफॉर्म होता है तो होना क्या चाहिए कि जो हैक्ड जो कीवर्ड है जो हमने डाला है वो H1 टैग के अंदर आना चाहिए और होस्ट का नाम लोकल होस्ट चेंज होकर यहाँ पे evil.com हो जाना चाहिए। तो चलिए हमने ये हमारे जो चेंजेस है वो कर लिए है। तो अब इसे फॉरवर्ड करते हैं। फॉरवर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर पे चला जाएगा और उसका रिस्पॉन्स सीधा हमारे ब्राउज़र के ऊपर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ब्राउज़र के ऊपर रिस्पॉन्स आया कि नहीं। ये देखिए करंट URL में हमने होस्ट का नाम चेंज किया था, लोकल होस्ट से evil.com किया था, तो लोकल होस्ट से evil.com चेंज हो चुका है। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क और उसके बाद HTML के H1 टैग के अंदर हमने हैक्ड करके कीवर्ड डाला था, तो वो भी हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो URL है, यानी कि यहाँ पे कोई भी इनपुट फील्ड नहीं थी, फिर भी हमने इस URL को, इस लाइन को सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर दिया है और ढूंढ लिया है कि यहाँ पे HTML इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। तो ये एक लो सिक्योरिटी लेवल की वल्नरेबिलिटी हो गई। यहाँ इजीली हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ पे
HTML इंजेक्शन है या नहीं है। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पे बर्ब शूट में गए और बर्ब शूट में जो ये हमारी करंट URL की पेज की रिक्वेस्ट थी वो रिक्वेस्ट कैप्चर की। उसके अंदर हमने एज अ पैरामीटर एक हमारा पेलोड डाला जिसमें कि हमारा कोई भी HTML टैग यूज़ किया था हमने, और हमारा जो लोकल होस्ट जो हमारा होस्ट था उसका नाम भी हमने चेंज कर दिया avil.com, या फिर आप कोई भी होस्ट का नाम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे google.com हो गया और कोई भी हो गया। तो ऐसे फिर हम सब कुछ मॉडिफाई करके हमारी रिक्वेस्ट के अंदर अगर हम सर्वर के ऊपर भेजते हैं और सर्वर से जो हमारा रिस्पॉन्ड है वो एज़ यूजुअल जैसे कि हमने रिक्वेस्ट में मॉडिफिकेशन किया है वैसे ही आता है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे HTML इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। तो ये हो गई लो सिक्योरिटी लेवल की बात। अब चलते हैं और जानते हैं मीडियम सिक्योरिटी लेवल में कि कैसे होता है ये। तो यहाँ पे हम इसे सेट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ कर देंगे और यहाँ पे इसे हम सिक्योरिटी सेट मीडियम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मीडियम कर दिया तो हमने वापस वही URL हमें दिखाई दे रहा है, http localhost bweb html current url .php। तो चलिए अब मीडियम सिक्योरिटी लेवल की वल्नरेबिलिटी को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसे हमने सिक्योरिटी लेवल करंटली मीडियम पे सेट कर दिया है, ये पेज आ गया है। तो चलिए अब इससे ट्राई करते हैं कि हम मीडियम सिक्योरिटी लेवल में इस वल्नरेबिलिटी को क्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंटरसेप्ट को ऑन कर देते हैं, वापस इस पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे फिर से इस पेज को रिलोड करते हैं। तो ये देखिए ये पेज रिलोड होकर हमारा रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुका है। तो पहले की तरह ही जैसे हमने नॉर्मल URL का पेलोड डाला था इसे हम ट्राई करते हैं। पेलोड ट्राई करते हैं, यहाँ पे H1, यहाँ पे और कुछ चीज़ लिख देते हैं, हैकिंग लिख देते हैं। ठीक है, H1 को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लोकल होस्ट जो हमारा होस्ट है उसे चेंज कर देंगे और यहाँ पे डाल देंगे avil.com। ठीक है, अब इसे फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं ये भी है। अब इसे फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ये ट्रिक हमारी वर्क करती है या नहीं मीडियम सिक्योरिटी लेवल के अंदर। तो हमने यहाँ पे इसे फॉरवर्ड कर दिया है और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, एज यूजुअल जो पहले आउटपुट था वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, मतलब हमारी ये ट्रिक वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब हम इसे ट्राई करेंगे कि इसे हम मान लीजिए URL एनकोड करके ट्राई करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पेलोड था, ये हमने जो पेलोड डाला था, एक मिनट में टेक्स्ट फाइल में आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट में यहाँ पे जो हमने ये पेलोड डाला था H1 वाला, H1 हैकिंग और H1 क्लोज करके हमने ये जो पेलोड डाला था इसे हम एनकोड करेंगे और फिर यूज़ करेंगे, और avil.com को भी हम एनकोड कर देंगे एक बार। तो इन दोनों पेलोड्स को हम एक बार एनकोड करके ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंटरनेट के लिए ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे google.com खोल लेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे सबसे पहले एनकोडिंग ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन एनकोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने पहली जो वेबसाइट है उसे खोल लिया है। यहाँ पे हम हमारा जो पेलोड है H1 टैग वाला उसे सबसे पहले एनकोड करेंगे। तो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और इसको लेके हम कॉपी कर लेंगे हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर। कहाँ गई हमारी टेक्स्ट फाइल, ये। ठीक है, तो ये हमारा H1 टैग का एनकोडिंग हो गया और इसका एनकोडिंग हम अलग से करेंगे, avil.com को एनकोड करेंगे। तो avil.com का एनकोडिंग वही रहता है avil.com। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पेज की रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं बर्ब शूट के अंदर। तो इंटरसेप्ट ऑन है, हम सीधा जाएंगे, पेज को रिलोड करेंगे और पेज को रिलोड करने से हमें यहाँ पे देखिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने रिक्वेस्ट कैप्चर कर ली। अब एक चीज़ और, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क का एनकोडिंग नहीं किया है। क्वेश्चन मार्क जो सिंबल हमने लगाया था उसका एनकोडिंग नहीं किया है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने क्वेश्चन मार्क का भी एनकोडिंग निकाल लिया है।
हम इसे सिंपली यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे और अब इस पूरे एनकोडिंग को हम इस बर्ब शूट के रिक्वेस्ट के अंदर लेके आएंगे। यहाँ पे PHP के बाद हम यहाँ पे इस URL को एंटर करेंगे, मतलब उस पेलोड को जिसे हमने एनकोड किया है उसे एंटर करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे avil.com और अब फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं ये ट्रिक हमारी काम करती है या नहीं। जी नहीं, ये ट्रिक भी हमारी काम नहीं करती है। यहाँ पे एक और बार हमें रिक्वेस्ट कैप्चर करना पड़ेगा। ठीक है, लोकल होस्ट ही रखते हैं इसे। यहाँ पे सिर्फ पेलोड डाल देते हैं। यहाँ पे लोकल होस्ट जो हमारा होस्ट है उसे चेंज नहीं करते हैं, avil.com नहीं करते हैं, सिंपली इतना ही URL, इतना ही जो हमारा पेलोड है वही एंटर करके जाने देते हैं। तो हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी। जी नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे भी कुछ नहीं हो रहा है। ये देखिए बाहर आ गए हम। फिर से लॉगिन कर लेते हैं बीबग। ये लॉगिन हो गए हैं, करंट URL पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसे हम लो से मीडियम सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मीडियम सेट हो गई है। फिर से इसे ट्राई करते हैं। मान लीजिए इंटरसेप्ट ऑन कर लिया, इसे कर लिया। अब PHP के बाद हम पूरा ये पेलोड डाल देते हैं, लोकल होस्ट को वैसे ही रहने देते हैं और फॉरवर्ड करते हैं रिक्वेस्ट को। देखिए नहीं, ये एक्चुअली हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम मान लीजिए डबल एनकोड करके यूज़ करते हैं। यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं, पेज हमारा वापस वहीं पे आ गया है। इसे हम सिलेक्ट करते हैं वापस और मीडियम पे ही सिलेक्टेड है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। तो इस एनकोडेड URL को वापस हम एक और बार एनकोड करते हैं। एनकोडेड पेलोड को हम वापस और एक और बार एनकोड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे डबल एनकोडिंग हो चुका है। डबल एनकोडिंग का हम यूज़ करके देखते हैं। तो ये रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे कैप्चर करनी पड़ेगी। ये रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई है। अब हम ये डबल एनकोडेड पेलोड हमारा जो है उसे एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पे नहीं, ये भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। एक और बार हमें कुछ करना पड़ेगा, रुकिए। करंट URL सिलेक्टेड करते हैं, हैक करते हैं, मीडियम सेट है। ठीक है, हम क्वेश्चन मार्क को निकाल देते हैं। एक बार एक काम यही करते हैं, %3f मतलब क्वेश्चन मार्क, इसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, और सिंपल सा पेलोड डालते हैं, देखते होता है कि नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल सा पेलोड सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इसका हम बर्ब शूट में जाके फिर से रिक्वेस्ट कैप्चर करेंगे। तो एक और बार यहाँ से एंटर करते हैं और नहीं, ये 404 ही एरर दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये इस ब्राउज़र पे करंटली ये वर्क नहीं कर रहा है। ये ट्रिक हमारा, चाहे एनकोडिंग कह लो, डबल एनकोडिंग कह लो, कुछ भी यहाँ पे हमारा वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एक तरीके से हम फंस गए हैं। कैसे ट्राई करें, कहाँ पे ट्राई करें? तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इस ट्रिक को हम किसी लोअर वर्जन के ब्राउज़र पे टेस्ट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का हमारा 6 वर्जन है या 7 है या 8 है। 8 तो हालांकि मुझे नहीं लगता चलेगा, बट 6 या 7 पे ट्राई कर सकते हैं। या फिर गूगल क्रोम का जो ओल्डर वर्जन है जहाँ से ये वल्नरेबिलिटी वहाँ से फिक्स ना हुई हो, ऐसी जगह पे हम इसे ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार उसे भी ट्राई करते हैं। हमारे पास वैसे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का पुराना वर्जन नहीं है, बट हम यहाँ पे एक गूगल क्रोम के एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है चेंज यूज़र एजेंट। ठीक है, तो इस चेंज यूज़र एजेंट से क्या होता है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि जो भी यूज़र एजेंट, ये देखिए यहाँ पे यूज़र एजेंट दिए गए। यूज़र एजेंट का मतलब होता है सिंपली कि ब्राउज़र, अलग अलग ब्राउज़र के नाम या फिर अलग अलग ब्राउज़र, जिसे हम यूज़र एजेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट दी गई है यहाँ पे डिफरेंट यूज़र एजेंट्स की। तो इसमें हम कोई एक लोअर वर्जन का यूज़र एजेंट सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 दिया गया है, उसे सिलेक्ट करते हैं और उसे सिलेक्ट करके हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये जो हमारा पूरा पेज है वो, यानी कि ये जो ब्राउज़र है एज अ इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 वर्क करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये ब्राउज़र सेम टू सेम जो भी गूगल
का पेज है या फिर जो भी पेज है वो सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो जैसे चल रहे हैं वैसे वर्क करने लगेगा। तो यहाँ पे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 हमने सिलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे ये होगा जैसे ही हम यहाँ पे सेव करेंगे तो ये जो ब्राउज़र है जिसमें वेब पेजेस सारे दिखाए जाते हैं वो सारे इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 पे चल रहे हैं, वैसा यहाँ पे ये ब्राउज़र एक्ट करने लगेगा। और हमें जो बर्बशूट में रिक्वेस्ट कैप्चर होंगी वो भी सारी यूज़र एजेंट आईडी 6 पे वर्क करने लगेगी। तो ऐसे इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 को सिलेक्ट करके सेट करके हम देखते हैं कि ये ट्रिक हमारी वर्क करती है या नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई ओल्डर वर्जन का इंटरनेट एक्सप्लोरर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इस स्विच यूज़र एजेंट गूगल एक्सटेंशन की मदद ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 यहाँ पे सेट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमें दिखा रहा है यूज़र एजेंट इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 सेव हो चुका है। तो देखते हैं हम इंटरसेप्ट ऑन, यहाँ पे हमने फिर से रिक्वेस्ट कैप्चर करी, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क डालते हैं और फिर हमारा पेलोड डालते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ये वर्क करता है या नहीं। लोकल होस्ट की जगह evil.com डाल देते हैं और ये नहीं, यहाँ पे अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है। हमें फिर से एक और बार रिक्वेस्ट कैप्चर करनी पड़ेगी। ये रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई हमारी, %3f, उसके बाद हमारा पेलोड, यहाँ पे evil.com, यहाँ पे यूज़र एजेंट क्या दिखा रहा है वो देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे यूज़र एजेंट मोजिला 4.0 दिखा रहा है, यानी कि या फिर कंपेटेबल MIA6, शायद यहाँ पे हमारा यूज़र एजेंट भी प्रॉपर सेट नहीं हुआ है, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। ये देखिए नहीं, यहाँ पे ये भी वर्क नहीं कर रहा है। तो इस एनकोडिंग वाली ट्रिक से तो हमारी ये वल्नरेबिलिटी यहाँ पे क्रैक नहीं हो रही है। तो यहाँ पे यही एक चीज़ है कि हमें कोई ओल्डर वर्जन का कोई दूसरा जो ब्राउज़र है वो यूज़ करना पड़ेगा, बट हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये ट्रिक नहीं हो पाएगी। तो बाय द वे यहाँ पे हुआ क्या कि लो सेटिंग में जब हमने किया तो नॉर्मली हमने जो पेलोड डाला वही सिंपली एग्जीक्यूट हो रहा था। बस मीडियम सिक्योरिटी लेवल में ये है कि हमें जो भी हम पेलोड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसे एनकोडिंग, सिंगल एनकोडिंग, या फिर मान लीजिए अगर सिंगल एनकोडिंग से वर्क नहीं कर रहा है तो उसे डबल एनकोडिंग यूज़ करके हम उसे पेलोड को एंटर करेंगे और उसी पेलोड का यूज़ करके हम इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको ये टास्क देता हूँ कि अगर आपके पास कोई ओल्डर वर्जन का इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर कोई ओल्डर वर्जन का गूगल क्रोम, फायरफॉक्स अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो उसके ऊपर जाके आप इस HTML इंजेक्शन करंट URL वल्नरेबिलिटी को मीडियम लेवल पे सेट करके एक बार ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपसे ये वल्नरेबिलिटी क्रैक हो रही है या नहीं, आप सक्सेसफुली इस बग को क्रैक कर पा रहे हैं या नहीं। वो चीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आज हम देखने वाले हैं HTML इंजेक्शन की एक और नई टाइप जो कि है स्टोर्ड ब्लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए मैंने हमारा जो वैम्प सर्वर है वो स्टार्ट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे वैम्प सर्वर स्टार्ट दिखा रहा है, ऑल सर्विसेज रनिंग दिखा रहा है और मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में अपना लॉगिन पेज भी लोकल होस्ट bweb खोल लिया है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ये हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं और ये हम मेन पेज पे आ गए। अब चलते हैं हमारे पेज की ओर जो कि है HTML इंजेक्शन स्टोर्ड ब्लॉग। उसे हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक करते हैं हैक के ऊपर। तो हैक के ऊपर क्लिक करते ही हम पहुँच गए HTML इंजेक्शन स्टोर्ड ब्लॉग के पेज के ऊपर। यहाँ पे अगर हम पेज पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है एक टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे हम कुछ तो एंटर कर सकते हैं जो कि स्टोर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लॉग की एप्लीकेशन हम इसे मान के चलते हैं कि यहाँ पे हम हमारा कुछ भी ब्लॉग लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, शो ऑल कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस पेज के ऊपर कर सकते हैं। और जो भी हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो भी हम ऐड करेंगे वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नीचे टेबल में दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पे ओनर के नेम, डेट
और एंट्री, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देगी। चलिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल टेक्स्ट एंटर करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक नॉर्मल टेक्स्ट एंटर करके देखते हैं। यहाँ पे मैं अपना एक नॉर्मल टेक्स्ट एंटर करता हूँ जो कि है माई नेम इज़ देवांग। ठीक है, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे एंटर किया, ऐड पे क्लिक है, मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा ऐड के ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक एंट्री बन चुकी है जिसका ओनर है बी, और यहाँ पे ये हो रहा है ये डेट और टाइम दिखा रहा है, और यहाँ पे मेरा जो मैंने टेक्स्ट डाला था वो दिख रहा है। यहाँ पे भी हमें सक्सेसफुली लिख के आ गया कि योर एंट्री वॉज एडेड टू और ब्लॉग, यानी कि हमने एक ब्लॉग के अंदर एंट्री कर दी है। अब यहाँ पे सिनारियो क्या है कि जैसे ही हम इस ब्लॉक के अंदर एक एंट्री बनाते हैं, यानी कि कुछ एंटर करते हैं, तो वो जाके स्टोर हो जाता है डेटाबेस सर्वर के ऊपर। यानी कि एक मान लीजिए डेटाबेस है जिसमें कि हमारी एंट्री यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो भी यूज़र आएगा इस पेज के ऊपर, उन सारे यूज़र्स को ये एंट्री मेरी दिखाई देगी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे ये जो इनपुट फील्ड है वो अगर वल्नरेबल है HTML इंजेक्शन से या फिर क्रॉस साइज स्क्रिप्टिंग से या फिर कोई भी और जो यूज़र ओरिएंटेड यानी कि क्लाइंट साइड का कोई भी अटैक है उससे अगर वल्नरेबल है ये इनपुट फील्ड, तो यहाँ पे होगा क्या कि जो भी कोई मान लीजिए कोई अटैकर आता है, यहाँ पे अपना मैलिशियस मान लीजिए कोई पेलोड डाला यूज़र ने। ठीक है, यहाँ पे अपना यूज़र ने कोई भी पेलोड डाला और सबमिट पे क्लिक कर देता है, और अगर वो उसका पेलोड सक्सेसफुली इस पेज पे जाके स्टोर हो जाता है, यानी कि इस सर्वर पे जाके स्टोर हो जाता है, तो होगा क्या कि उस अटैकर के बाद जो भी यूज़र इस पेज के ऊपर आएगा वो सारे यूज़र्स उस अटैकर के पेलोड से, जो पेलोड अटैकर ने डाला हुआ है उस पेलोड से सारे यूज़र्स अफेक्टेड होंगे, और इस पेज की वल्नरेबिलिटी के द्वारा वो जो सारे यूज़र्स हैं वो उस पेलोड से अफेक्ट होंगे और यूज़र्स का सारा डेटा एक तरह से अटैकर के पास जाने का चांस रहेगा कि अटैकर उन सारे डेटा को चुरा सके। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल ले, मान लीजिए यहाँ पे पहले हम चेक करते हैं कि HTML इंजेक्शन यहाँ पे है कि नहीं। तो हम HTML इंजेक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले HTML का एक H1 टैग जो है उसमें हम एंट्री करके देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यू हैव बीन हैक्ड। ठीक है, ये मैंने डाला है HTML के H1 टैग के अंदर। अब मैं H1 टैग को क्लोज कर देता हूँ, तो ये हमारा एंट्री हो चुका है। अब हम इसे सबमिट करते हैं और देखते हैं कि H1 टैग के अंदर हमारा एंट्री सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट है वो H1 टैग के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे HTML इंजेक्शन की जो वल्नरेबिलिटी है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे HTML इंजेक्शन है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले सिनेरियो में बताया कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई अटैकर कोई फॉर्म वगैरह अपलोड कर देता है और यहाँ पे कोई आई फ्रेम का यूज़ कर लेता है, आई फ्रेम टैग जो होता है उसका यूज़ करके अगर कोई अटैकर यहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह अगर अपलोड कर देता है और किसी नेक्स्ट यूज़र वो अटैकर के फॉर्म अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट यूज़र आएगा उसे वो फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, कोई लॉगिन फॉर्म, और अगर वो यूज़र जो है वो अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देता है, तो एक्चुअली में होगा क्या कि वो एक्चुअल में कोई साइट पे लॉगिन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे होगा क्या कि वो जो यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़र ने डाला है वो सीधा पहुँच जाएगा अटैकर के पास, और इसी तरीके से यूज़र का जो यूज़र नेम पासवर्ड है और भी सारी डिटेल्स है वो चोरी हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है यहाँ पे HTML इंजेक्शन या फिर XSS होना ऐसी कोई जगह पे। तो यही था बेसिक HTML इंजेक्शन। ये लो सिक्योरिटी लेवल में हमने यहाँ पे इसे टेस्ट किया है, मीडियम और हाई के लिए मैंने अभी इसे टेस्ट नहीं किया है। तो मैं जैसे ही टेस्ट कर लूँगा आपको वो भी सिखाऊंगा कि मीडियम और हाई में उसे कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे उसे वल्नरेबिलिटी को ढूंढते हैं। HTML इंजेक्शन कहीं पे अगर स्टोर्ड मिलती है हमें तो कैसे उसे ढूंढते हैं वो भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में सिखा दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको HTML इंजेक्शन की सारी कैटेगरीज और सब कुछ आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा और आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे इन सारी कैटेगरीज को एक साथ और सीख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और HTML इंजेक्शन के बारे में प्रैक्टिकली सीख पाएँ। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं आप हमें, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक और नए प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।